जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.4 का ये कंडीशन है। 3.4 में जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो जनरल सोल्यूशन एंड प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे तो आज हम सीखेंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। तो आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर ये सब वैल्यू को सिखाएंगे। तो इसमें तो पहले याद होना चाहिए हमको जनरल सोल्यूशन मतलब साइन एक्स इक्वल टू 0 हो तो इसकी एक्स की वैल्यू जनरल सोल्यूशन होता है एन पाई होता है। यदि कास एक्स इक्वल टू 0 हो तो इसका याद रखना एक्स इक्वल टू 2n + 1 ब्रैकेट क्लोज पाई बाई 2 होता है। थर्ड फार्मूला साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो तो इसके लिए फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू वाई होता है। फोर्थ होता है कास एक्स इक्वल टू कास वाई तो इसका जनरल सोल्यूशन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है। एंड फिफ्थ याद रखना tan एक्स इक्वल टू tan वाई हो तो इसके लिए होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ये टर्म इतना याद होना चाहिए। अब देखिए इसी टर्म पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट में हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है और एक जो है जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ये देख लीजिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए अब ये गिवन दिया गया है tan x इक्वल टू √3 दिया गया है। तो हम देखेंगे tan x है तो अब देखेंगे tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू √3 होती है। tan 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ √3 है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 60 को ये तो डिग्री में है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे π/3। तो मतलब ये π/3 ये एक हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आई है। लेकिन दो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, वो कैसे हम पता करेंगे तो वो देखिए सीख लीजिए पता करने के लिए तरीका। अब देखिए क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें हम जानते हैं वैल्यू 0 से लेके 90 के बिटवीन में होती है, 0 और 90, फिर यहाँ 180, फिर 270, फिर इसमें 360। पूरा एक राउंड करेंगे तो 360 कब बनेगा। तो अब ये टर्म याद रखना मतलब ASTC याद रखना। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक तो वैल्यू tan π/3 की वैल्यू √3 होगी और दूसरी एक वैल्यू और होगी। अब हम ये चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा जिसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो हम जानते हैं ये इसमें तो ऑल पॉजिटिव होती है, इसमें तो नहीं पड़ेगा। सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या tan π/3 है। तो tan π/3 है। तो अगर हम इसमें चलते हैं थर्ड में हमारा tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा हमारा tan ये पाई अब प्लस का थीटा की वैल्यू π/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan, वैसे फार्मूला यूज करेंगे तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू प्लस का tan थीटा होता है। तो ऊपर वाला देखिए वैल्यू आ गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 पाई प्लस पाई मतलब हल करेंगे तो 4 π/3। तो यही दो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी हमारी, एक जो है 4 π/3 और दूसरी क्या आएगी फर्स्ट π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू यही दोनों प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब जनरल सोल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों प्रिंसिपल वैल्यू से एक प्रिंसिपल वैल्यू यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर जनरल सोल्यूशन के लिए हम देखिए अब क्या काम करते हैं। यहाँ गिवन क्वेश्चन में दिया गया है tan x इक्वल टू ये दूसरी वैल्यू लेते हैं tan π/3। अब ये देखेंगे फार्मूला जनरल सोल्यूशन में कौन यूज करेंगे, फिफ्थ वाला फार्मूला यहाँ पर है tan x इक्वल टू tan y इक्वल टू इसका जनरल सोल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस वाई की वैल्यू π/3 है तो ये π/3। तो ये हमारा क्या होगा जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। और प्रिंसिपल वैल्यू दो आएगी, एक तो π/3 और दूसरा 4 π/3। कहने का मतलब वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ये tan π/3 की वैल्यू निकालेंगे तब भी हमारा √3 ही वैल्यू आएगी, और tan 4 π/3 की वैल्यू निकालेंगे इसकी भी वैल्यू √3 ही आएगी, जो क्वेश्चन में है वही टर्म आएगी। तो ये याद रखना दो प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है sec x इक्वल टू 2 दिया गया है। तो sec x के टर्म में है, लेकिन हमको साइन कास में कन्वर्ट कर लेंगे sec को। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कास में अगर बनाते हैं तो कास x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कि कास किसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम जानते हैं कास π/3 की वैल्यू यानी 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई। दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, अब क्वाड्रेंट बनाते हैं हम, ये क्वाड्रेंट बना लिए मतलब ASTC
सी। अब देखेंगे इसमें किस में वैल्यू प्लस में है, तो मतलब कास हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। सी मतलब कास और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। ये वाला टर्म लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये कास, यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई/3 है, ये टर्म आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये होगी पाई/3, अब दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा। तो कास इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 पाई/3 आएगा। तो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी 5 पाई/3। तो यही दोनों प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कौन सी होगी, एक तो कास पाई/3 एंड कास 5 पाई/3, यही प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला बताए थे, जनरल सोल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। अब यही टर्म ले लेंगे, इन दो प्रिंसिपल वैल्यू में से दोनों वैल्यू कोई भी जनरल सोल्यूशन में हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस x इक्वल टू, यहाँ पर लेंगे कॉस ये पाई/3। अब इसमें हम जनरल सोल्यूशन ये फार्मूला यहाँ देखेंगे, फोर्थ वाला फार्मूला, कास x इक्वल टू कास y इक्वल टू होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू पाई/3 है, यहाँ पर पाई/3। ये भी हो सकता है या दूसरी भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये भी x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये भी आ जाएगा मतलब 5 पाई/3। इन दोनों आंसर आएगा, तो आप दोनों में से एक आंसर कोई भी लिख सकते हैं। तो ये जनरल सोल्यूशन होगा और प्रिंसिपल वैल्यू आपका ये टर्म आएगा। इस टाइप में हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है काट x इक्वल टू माइनस का √3 दिया गया है। तो काट में दिया गया, हम tan में बनाएंगे क्योंकि tan का जनरल सोल्यूशन होता है। तो इसको tan में बनाएंगे तो इसको लिखेंगे tan x इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 1/√3 आ जाएगा। अब देखेंगे tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम जानते हैं ये पाई/6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का tan पाई/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, मतलब tan 30 की वैल्यू 1/√3, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखेंगे इसमें क्वाड्रेंट बनाएंगे, इस क्वाड्रेंट में tan में किसकी वैल्यू निगेटिव होगी वही क्वाड्रेंट हम लेंगे। तो इसमें होता है ASTC। तो अब देखेंगे किस में निगेटिव होता है, मतलब फर्स्ट में निगेटिव आएगा, सेकंड में निगेटिव आएगा। सेकंड मतलब इसमें क्या लिखेंगे पाई-थीटा, इसमें सेकंड में क्या होता है पाई-थीटा। इसमें जो है हमारा tan क्या होगा निगेटिव होगा, और एक फोर्थ में tan निगेटिव होगा, फोर्थ में 2 पाई-थीटा होता है। इन दोनों टर्म में tan हमारा क्या होता है tan निगेटिव होता है, तो ये याद रखना। तो अब जो है इन्हीं दोनों केस में हम अप्लाई करेंगे। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई, दूसरी देखो क्या निकलेगी। तो यहाँ लिखेंगे tan ब्रैकेट में पाई-थीटा की वैल्यू क्या होगी पाई/6, तो ये पाई/6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 पाई/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई। एक टर्म और आएगा, वो किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो अब जो है उसका देखते हैं। तो यहाँ पर tan फोर्थ में क्या होता है 2 पाई-थीटा, तो थीटा की वैल्यू पाई/6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12, 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 आएगा, तो मतलब 11 पाई/6। तो यही दो प्रिंसिपल वैल्यू आई है इसके। tan x इक्वल टू माइनस का 1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू 2 प्रिंसिपल वैल्यू आई है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। कौन कौन सी, एक तो होगा 5 पाई/6 एंड दूसरा होगा 11 पाई/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। तो जनरल सोल्यूशन इनमें से इन दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan x इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं tan 5 पाई/6। यहाँ पर अब जनरल सोल्यूशन के लिए फार्मूला देखिए, tan x इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है। तो जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस y की वैल्यू है 5 पाई/6। तो ये हमारा क्या आएगा जनरल सोल्यूशन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया कोसेक x इक्वल टू -2 है। तो कोसेक को हम पहले किस में साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ साइन की वैल्यू निकालेंगे। साइन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2। अब हम देखेंगे साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस का साइन 30 को पाई/6 लिख सकते हैं,
अब इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू देखिए निकालते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से अब देखेंगे एक क्वाड्रेंट बनाएंगे। अब ASTC, अब देखेंगे किसमें साइन निगेटिव आता है, तो साइन हमारा इसमें निगेटिव आएगा, मतलब ये टर्म आ जाएगा पाई प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा एक थर्ड में, क्योंकि टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव और बाकी निगेटिव, तो साइन निगेटिव है। इसमें भी हमारा निगेटिव टर्म आएगा साइन, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ये इन्हीं दोनों टर्म में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। इसमें भी निगेटिव और इसमें भी साइन निगेटिव होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है साइन पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई/6 है। तो अब ये टर्म आ गया, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू ये आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा साइन 7 पाई/6। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हमारी ये आ गई साइन 7 पाई/6। दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये किस में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई/6 है, तो ये पाई/6। अभी फार्मूला हम जानते हैं, साइन 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता, तो ये माइनस का साइन थीटा। अब इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू आएगी साइन, इसको हल करेंगे 6 2 12, 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 पाई/6। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू ये आ गई, तो ये दोनों ये प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम निकालेंगे जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन के लिए यहाँ से इक्वेशन लेंगे, साइन x इक्वल टू, इन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू में से एक वैल्यू लेंगे, इक्वल टू साइन हो जाएगा 7 पाई/6। अब साइन के लिए जनरल सोल्यूशन का फार्मूला देखेंगे, तो साइन x इक्वल टू साइन y, तो इसका होता है x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 के पावर n इंटू y की वैल्यू क्या है 7 पाई/6। तो ये हमारा क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ये दोनों प्रिंसिपल वैल्यू आएगी। इस टाइप में हम जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके आगे वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो अदर